तो पिछले क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था क्वांटम नंबर, राइट? चलिए अब इसे पहला पॉइंट बनाइए, फिर मैं समझा रहा हूँ। तो बिल्कुल जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए इसको स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था ना कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम? सर 11 इलेक्ट्रॉन, राइट? उसके बाद मैंने पूछा था कि सोडियम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है क्या ऑल आर सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? तो सब लोग का आंसर था कि सर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, ऑल आर सेम टाइप, राइट? बट फिर मैंने क्या बोला था कि आज के बाद किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट टाइप रहेगा, राइट? तो सर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट टाइप रहेगा तो उस डिफरेंस को दिखाने के लिए कुछ तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंस बता पाएंगे, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाने के लिए हम लोग 4 सेट ऑफ नंबर, हाउ मेनी सेट ऑफ नंबर? 4 सेट ऑफ नंबर का हेल्प लेते हैं। और जिस सेट ऑफ नंबर का हेल्प से वन इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाएंगे उसी सेट ऑफ नंबर का नाम क्या दिया गया है? क्वांटम नंबर, करेक्ट? तो आज के बाद कोई पूछेगा किसी भी एटम में ऑल इलेक्ट्रॉन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप देन व्हाट इज योर आंसर? हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगा, करेक्ट? तो लिखिए क्वांटम नंबर का डिफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। द सेट ऑफ 4 नंबर, the set of 4 number आयुष कुमार ज्वाइन कर लिए हो? the set of 4 number required, the set of 4 number required to define an electron, the set of 4 number required to define an electron completely in an atom, completely in an atom are called quantum number, are called quantum number। मैंने क्या बताया? डिफिनेशन को अब डिकोड करते हैं। मैंने क्या लिखा? द सेट ऑफ 4 नंबर कंप्लीटली डिफाइन इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली डिफाइन का मतलब है कि उस सेट ऑफ 4 नंबर का हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी देंगे, अपना पहचान देंगे, राइट? जैसे हम लोग कैसे आई कार्ड बनता है, स्कूल का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, रोल नंबर, समथिंग लाइक दैट, कंप्लीट आइडेंटिटी, वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। वैसे ही सेट ऑफ 4 नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन करेगा। तो सर किसी इलेक्ट्रॉन का वो खास आइडेंटिटी है, इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो 4 सेट ऑफ नंबर हम देंगे वही 4 सेट ऑफ नंबर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का नहीं रहेगा। यस, फिर से राइट डाउन। द सेट ऑफ 4 नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब इसको मैं डिकोड कर रहा हूं, राइट? इसका मतलब है कितना सेट का नंबर? 4 सेट ऑफ नंबर। और वो 4 सेट ऑफ नंबर किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग देंगे और वो 4 सेट ऑफ नंबर वही डिटो सेम का सेम क्या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि अगर वही सेम सेट देंगे तो उसका आइडेंटिटी, वो उस इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिटी से मैच कर जाएगा, राइट? एंड वी नो दैट इन ए गिवन एटम हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। इसका मतलब, एक मिनट,
किसी दो स्टूडेंट का आई कार्ड बनता है तो कुछ चीज़ें तो मैच कर सकता है ना, लाइक स्कूल का नाम, सेक्शन। इसका मतलब जो 4 सेट ऑफ नंबर देंगे उसमें 3 सेट ऑफ नंबर तो मैक्सिमम 3 तक मैच कर सकता है, फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट, राइट। चारों का चारों मैच नहीं करेगा, करेक्ट ना। और इसी बात को किसी साइंटिस्ट ने आगे जाकर पढ़ाया जिसका नाम रहेगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे भी थे सर ये जो पढ़ा रहे हो किस चैप्टर में है, तो यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर कहीं पे रहा होगा बीच में, देखिएगा वहाँ पे आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और लिखिए, विथ द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, with the help of quantum number, one electron, with the help of quantum number, one electron differentiate with respect to other electron. With the help of quantum number, one electron differentiate with respect to अदर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब, एक मिनट, क्वांटम नंबर के हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अलग दिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो आज के बाद कोई टीचर स्कूल में पूछेंगे, स्कूल के टीचर पूछेंगे एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंशिएट करना है, अलग दिखाना है, किसका हेल्प लेंगे, तो क्या बोलना है, क्वांटम नंबर का। उसमें कितना सेट का हेल्प लेते हैं, 4 सेट ऑफ नंबर, राइट। ओके, एक और पॉइंट बनाइए, इन एनी एटम, हाँ, लिखिए, मैं रिपीट करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वन इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर के हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाएंगे, राइट। हो गया? लिखने के बाद बोलना है हाँ या ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, इन ए गिवन एटम all electrons are different type of electron. In a given atom all electrons are different type of electron, right? अरे क्वांटम नंबर स्टूडेंट मॉडर्न थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी नहीं है। ओल्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया था सिर्फ, राइट। बट मॉडर्न थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी माना गया है और एक क्लाउड भी माना गया है, वेव भी माना गया, राइट। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। कुछ तो नाम देना था तो एक नाम दिया गया है, कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद सबका मतलब समझाऊंगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, 4 डिफरेंट टाइप। अब यहाँ देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आज के बाद स्मॉल n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से दिखाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय n, एजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय स्मॉल l,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेटर बाय स्मॉल m, और स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब सर, कहने का मतलब 4 सेट ऑफ नंबर जो है वो है n, l, m और s। इज इट करेक्ट? यही 4 सेट ऑफ नंबर है क्वांटम नंबर, राइट। और इसी 4 नंबर के हेल्प से, इसी 4 सेट ऑफ नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाएंगे, राइट। चलिए यस, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आउट ऑफ दिस 4 क्वांटम नंबर, कितना क्वांटम नंबर है? 4। आउट ऑफ दिस 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया है, क्लाउड माना गया है। क्या माना गया है? वेव। तो नोट करके लिखिए, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, out of 4 quantum number, first 3 quantum number derive from, first 3 quantum number derived from देखिए मैंने क्या लिखा, वेरी गुड, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाम ही दिया गया है वेव इक्वेशन, पार्टिकल इक्वेशन या वेव इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों नंबर, श्रोडिंगर वाज ग्रेट मैथमेटिशियन, और हम लोग को आईआईटी के फर्स्ट सेमेस्टर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना था। तो सर हम लोग को, तो आप लोग को बस इसका बहुत छोटा सा पार्ट 1% पढ़ना है, और यहाँ पे 8 क्लास 12th में यहाँ पे सिर्फ इसका एप्लीकेशन, इसका रिजल्ट पढ़ाऊँगा, और इसका थोड़ा सा आपको पढ़ना है इस इक्वेशन के बारे में, वो क्लास 12th में, ठीक है, नॉट इन क्लास 11th। अभी अगर आपको पढ़ा भी देंगे तो आपके ऊपर से टेंजेंट बनते हुए पास कर जाएगा। अभी ये लिखते भी रहेंगे कि देखिए d2x/dy² प्लस दिस इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ सॉल्व इट, वी गेट द वैल्यू। समझ में आएगा? नहीं आएगा? नॉट लाइक दैट, एक्चुअली आपने डिफरेंशिएट किया, मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। मैंने क्या बोला? डिफरेंशियल इक्वेशन। आप 2 ही बार किए, यहाँ पर d⁵ भी रहेगा। तो कहने का मतलब यह है मोटा मोटी कि अभी समझ में नहीं आएगा आपको इसको, और इसमें पूरा आपको पढ़ना भी नहीं है, पूरा पढ़ना है जाकर वहाँ पे। अभी इसका छोटा सा पार्ट पढ़ना है, वो भी क्लास 12th में, बस उनका रिजल्ट अभी पढ़ेंगे, राइट। यस, क्वांटम नंबर मतलब क्या बोलना है उसमें? क्वांटम, फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक, और लास्ट वन है स्पिन, SPIN। ओके, दिस वन AZIMUTHAL। पढ़िए तो क्या बोले? यस, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए स्टूडेंट, यस, थोड़ा देर वेट कीजिए। ये कुछ ऐसा ही है कि कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो बहुत आसान सा इंग्लिश का सेंटेंस यूज करते हैं, राइट। और जो बहुत इंग्लिश में MA किया रहते हैं तो उस आसान बात को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में बोलते नहीं। वैसे ही यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहा हूँ, अब एक लाइन में समझाता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट ऑर्बिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, और आप लोग जानते हैं सेल, K सेल, L सेल, M सेल, राइट। तो सर सेल ही बोलते थे, इतना कहानी बनाने का रिक्वायरमेंट क्या है? नहीं सर, सेल बोलते थे, एकदम इजी लैंग्वेज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लग रहा था कोई बड़ा सा चीज़ है। वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर ये एक्चुअली इंडिकेट करेगा सब सेल। क्या इंडिकेट करेगा? सब से। तो
एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक टर्म है कॉम्प्लेक्स, ये जानना हम लोग जरूरी है, बट उसका मीनिंग डिकोड करेंगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एनीवे फर्स्ट अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है पूछा जाएगा आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन हाउ मेनी क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव, मतलब क्लाउड, बोले थे ना कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी याद है ना, लेट मी फिनिश, यस। और हम लोग पानी के बारे में कितना बार बोलते हैं कि पानी सर जिसमें डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, राइट। ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, और बोतल में डालेंगे बोतल का शेप ले लेगा, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। एनीवे तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कहाँ से आया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, राइट। तो नाम ही दिए, तो एक पॉइंट लिखिए, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, आउट ऑफ पॉइंट बनाकर, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज, यस, आउट ऑफ 4, एकदम ध्यान से सुनना है, लिखिएगा, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन हैज वेव कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर या वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर। आप ब्रैकेट लिखिएगा, बिहेव एज क्लाउड, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इज इट करेक्ट। तो बोलिए, मतलब कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि मतलब उसमें आज की डेट में बहुत सारा ऐसा चीज़ है, फॉर एग्जांपल लाइट, तो लाइट में वेव कैरेक्टर भी है, मतलब वेव नेचर भी, राइट। और लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर भी है, ठीक है। और इस पार्टिकल का नाम है फोटोन, नाम सुने हैं, नाम क्या है उस पार्टिकल का, फोटोन्स। इसका मतलब फोटोन क्या है, लाइट का पार्टिकल है। तो वेव का रहेगा तो ऐसे जाएगा, और फोटोन का रहेगा तो झुंड बना के जाएगा, ग्रुप बना के जाएगा, राइट। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम। वैसे ही इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल दे दिए ऑर्बिट, उसमें पार्टिकल का कैरेक्टर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से दिखाएंगे, पार्टिकल जैसा बिहेव कराएंगे। लेकिन अगर वेव रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट क्लास स्टार्ट ही हुआ है। और लास्टली कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, तो अगर कहीं भी स्टार्ट किया है तो उसमें एक्सेप्ट करेंगे कि ओके इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है, ओके। ओके अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव तो बन गया, 4 क्वांटम नंबर है, कितना क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर रहेगा, 3 में, कौन कौन सा में, प्रिंसिपल, एजमुथल एंड मैग्नेटिक, इसको रट जाइए आज के बाद, ठीक है। अरे आउट ऑफ 4 यस वेरी गुड NLM, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये तो अभी के लिए याद है या बाद में भी याद रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन गए है। आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कितना क्वांटम नंबर श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से आया है, 3 आया है, राइट, NLM। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कितने क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते रहेंगे, 1, दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इन अ स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए पार्टिकल, इन अ स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल, यस। इन अ स्पिन क्वांटम, सब लोग भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, इन अ स्पिन क्वांट, आवाज तो जाता है ना, इन अ स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज, आगे बोलिए, फिल इन द ब्लैंक, पार्टिकल। और बहुत सारी बातें जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो बच्चों को लगता है कि जैसे सर तो ऐसे मजाक कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ
जब असाइनमेंट बनाइएगा और आईआईटी क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो मैं वही एकदम स्ट्रिक्टली उसी के थ्रू जाता हूँ। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे जो मजाक में आपको बहुत कुछ सिखाया वो कहीं पे आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव तो बन गया ना। कौन कौन सा? 4 क्वांटम नंबर में कितना में वेव करेक्टर है, कितना में पार्टिकल करेक्टर, राइट। अब समटाइम्स ऐसा होता है, लेट अस सपोज बहुत सारा साइंस में ऐसा हुआ है कि कोई एक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन किसी पे चीज़ पे काम कर रहे थे, उन्होंने काम कर दिया लेकिन इसका मतलब क्या था उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया और तब तक ऊपर शिफ्ट कर गए, वो काम आधा अधूरा रह गया, राइट। और कोई दूसरा साइंटिस्ट आकर उसको डिस्क्राइब किया कि नहीं सर यहाँ पे जो इन्वेंट कर रहे थे इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को भी आईआईटी में 4 साल में एक लास्ट ईयर में बीटीपी प्रोजेक्ट दिया जाता है, बीटेक का प्रोजेक्ट रहता है 1 साल का। तो मेरा भी एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, जो ऑटोमोबाइल्स में जो धुआं निकलते रहता है तो उसको फ़िल्टर करने का, मतलब कम से कम पार्टिकल एयर में जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो। तो एक्चुअली वो प्रोजेक्ट कभी और भी किसी ने किया होगा, उसी प्रोजेक्ट का नेक्स्ट एक्सटेंशन हम लोग को मिला होगा, फिर मैंने जो काम करके छोड़ा उसका नेक्स्ट किसी और को मिलेगा, राइट। तो ऐसे चलते रहता है। तो एक्चुअली श्रोडिंगर क्या थे? ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्होंने अपना एक 3 वैल्यू निकाला, एन, एल और एम, राइट। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, ध्यान सुनिएगा, फिक्स्ड पॉइंट से 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मूव, किसी पार्टिकल को मूव करना है, तो उसका मूव करने का तरीका क्या रहेगा, रास्ता क्या रहेगा, पाथ क्या रहेगा? वो जब मूव करेगा उससे क्या बनेगा? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन था क्या, किसी फिक्स्ड पॉइंट से कितना मीटर के डिस्टेंस पे? 10 मीटर के डिस्टेंस पे मूव करना है, और जिधर मर्जी उधर, बट लेकिन डिस्टेंस वुड बी 10 मीटर। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? एवरीवन विल गेट -20 मार्क्स। इट इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर नॉट सर्कल। मैंने 2 डायमेंशन में नहीं बोला था, मैंने 2 डायमेंशन बोला कि 2 डायमेंशन में मैंने बोला किसी भी डायरेक्शन में, राइट। इज इट सर्कल या इट इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर? भाई 2 डायमेंशन में बोलते तो सर्कल रहता, राइट। मैंने 2 डायमेंशन बोला था या इन ऑल डायरेक्शन? ऑल डायरेक्शन। तो नहीं लगता है कि सरफेस ऑफ अ स्फीयर रहेगा सर इन ऑल डायरेक्शन के लिए, राइट। एग्री हैं या डिसएग्री हैं? ऑफ एग्री हैं। तो भाई वो सरफेस ऑफ अ स्फीयर, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकस। क्या बोल देते हैं? लोकस, करेक्ट। यस। उसी तरीके से श्रोडिंगर ने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे जो काम कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन का वो पाथ का इक्वेशन निकाल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। ओके, क्या निकाल, क्या सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसका यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए। तो एक्चुअली उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पाथ का इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, और इस इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रहने का जगह मिल जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट। जैसे मैंने कैसे बोला, कोई एक पार्टिकल फिक्स पॉइंट से 10 मीटर पे है, तो 10 मीटर पे है तो क्या, कहाँ पे है? सरफेस, स्फीयर का सरफेस पे है, राइट। तो स्फीयर के सरफेस पे कहाँ? तो सर स्फीयर के सरफेस पे कहीं भी, एनीवेयर, राइट। क्योंकि आपने बोला 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, राइट। तो वैसे ही एक्चुअली श्रोडिंगर ने जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ को ट्रेस कर रहे थे, पाथ निकाल रहे थे, तो वहाँ पे उस पाथ के अकॉर्डिंग ही एक्चुअली उन्होंने ऑर्बिट बनाया था। ऑर्बिट, वो इक्वेशन सॉल्व किए जिसका नाम दिए एन, एल, एम। बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट आकर उस एन, एल, एम का वैल्यू बताए और नाम बताया कि एन का मतलब क्या था, एल का मतलब क्या था, एम का मतलब क्या था और एस का मतलब क्या था। इज इट करेक्ट? चलिए, ये जस्ट ऐसे ही कुछ बोलना था इसलिए मैंने बोल दिया। अब लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
एक पॉइंट लिखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को क्या बोलेंगे, किसे इंडिकेट करेंगे, एन, यस। और इसको प्रोपोज, इक्वेशन था सॉल्व किया श्रोडिंगर का, प्रोपोज्ड बाय बोर। आप लोग को पढ़ा है ना बोर मॉडल, नेल्स बोर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में किसने डिस्क्राइब किया, इक्वेशन था श्रोडिंगर का, डिस्क्राइब किसने किया, नेल्स बोर ने। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट डिस्क्राइब, सब लोग लिखिएगा ध्यान से सुनकर, इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड and total energy of electron and total energy of electron। ये पहला पॉइंट है। इट डिस्क्राइब व्हाट, इट डिस्क्राइब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। थर्ड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इज इट करेक्ट? इसका मतलब n का वैल्यू क्या रहेगा, n का वैल्यू रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा एंड सो ऑन, करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट ऑर्बिट नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट ऑर्बिट नंबर। और ऑर्बिट नंबर का ही क्या है नाम, सेल नंबर, राइट, यस। तो अब समझ में आ गया कि ऑर्बिट नंबर का ही दूसरा नाम क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये तो अब यहाँ देखिएगा, ऑर्बिट नंबर क्या हम लोग ऐसे बोलते हैं 1.2 ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर या तो 1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा, नहीं तो सेकेंड ऑर्बिट होगा, नहीं तो थर्ड ऑर्बिट होगा, नहीं तो फोर्थ ऑर्बिट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑर्बिट नंबर शुड बी इंटीग्रल वैल्यू, राइट। निगेटिव बोलिएगा, जीरो बोलेंगे। इसका तो ऑर्बिट नंबर जब भी स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, तो अब एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट व्हाट, ऑर्बिट नंबर, राइट। और व्हाट द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर, कहने का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा, यस। लास्टली उतना हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक लाइन में मीनिंग है, इट इज ऑर्बिट नंबर, नथिंग एल्स, राइट। ए है न्यूक्लियस, करेक्ट ना। और न्यूक्लियस के सबसे पास कौन रहेगा, बोलिए फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। तो बताए थे ना कि नाम दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है लेटर वाइज नाम, राइट, और एक होता है न्यूमेरिकल नेम। तो एक्चुअल में जिसका नाम आप के से एल बोल रहे हैं, के के बाद कौन सा एल ना, उसके बाद एम एन एंड सो ऑन। तो के जो सेल है यही तो n = 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। और एल है वही क्या है, n = 2 है, सेकेंड ऑर्बिट है। तो इसका लेटर वाइज नाम है के सेल और न्यूमेरिकल नाम है फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1, राइट। लेटर वाइज नाम है के सेल, न्यूमेरिकल नाम ऑर्बिट नंबर सेकेंड, राइट। लेटर वाइज नाम है थर्ड ऑर्बिट, राइट, न्यूमेरिकल नेम ऑर्बिट नंबर 3, राइट। लेटर वाइज नाम है n और न्यूमेरिकल नेम क्या होगा, ऑर्बिट नंबर 4। तब यस, चलिए स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल का प्रोजेक्ट तो पक्का 8th क्लास में बनाए होंगे,
बहुत स्टूडेंट को मैं देखता था रेड ब्लू करके बनाते रहते थे, नहीं पीरियोडिक टेबल बनाया हो ना 8th क्लास में प्रोजेक्ट में? 9th क्लास कभी कभी तो बनाए होंगे लाइफ में, देखे तो हैं। चलिए ऐसे नजर आता होगा, एक वर्टिकल लाइन भी रहता है और हॉरिजॉन्टल भी रहता है, राइट? इस वर्टिकल लाइन वाले को बोलते हैं ग्रुप और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। देखिएगा पीरियड टेबल में 7 पीरियड ही रहा है, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, राइट? सेवन्थ से ज़्यादा नहीं है, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा। हाँ वो है 8 जो 0, वहाँ वो एक्सेप्शनल है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, बट इन जनरल कितना है? 7 है, राइट? एक नीचे भी लिखा रहता है, उसको माइनस करके मैं बोल रहा हूँ। तो बाद में आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि ईच पीरियड इंडिकेट 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितना? तो टोटल मतलब यस, तो एक्चुअली जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 रहता है, सेकेंड में एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 रहता है, थर्ड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd रहता है, फोर्थ पीरियड का सारे एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट 4th रहता है। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली कितना सेल होना चाहिए, प्रैक्टिकली कितना ऑर्बिट होना चाहिए? 7 ऑर्बिट होगा, राइट? यस। लेकिन बाद में हाइपोथेटिकली तो इनफाइनाइट हो सकता है, हाइपोथेटिकली छोड़ दीजिए, एक चैप्टर में पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकली कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। इज इट करेक्ट? देखिए इसको नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ दीजिए, ये राइट टाइम भी नहीं है, ये बहुत पहले का बहुत बाद वाला बात अभी बोल दिया, इसको लेकर ये पढ़ाऊंगा, ठीक है? इज अंडर द हेडिंग लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हाउ कैन बी लोकेट द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ओके? कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। अभी इसको छोड़ दीजिए, लीव इट। बस अभी के लिए जानिए कि एन का मतलब, के सेल का मतलब ऑर्बिट नंबर 1, एल सेल का मतलब ऑर्बिट नंबर 2, एम सेल का मतलब ऑर्बिट नंबर 3 एंड सो ऑन। इज इट करेक्ट? अब मुझे ये बताएं कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में किसका साइज बड़ा है? ओके, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज? किसी को प्रॉब्लम? लिखिए बॉक्स बनाकर। इसको मैं बोर मॉडल में न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रूफ करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, तो जिस ऑर्बिट का क्वांटम नंबर n का वैल्यू ज़्यादा, उसका साइज छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? बड़ा रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया? अब ये नहीं पूछना है कि सर ये कैसे वैरी करेगा, कैसे वैरी करेगा बाद में, मतलब होता ना कि सर ऑर्बिट नंबर 1 का ऑर्बिट नंबर 2 ऑर्बिट नंबर 1 से कितना टाइम से बिगर रहेगा, ये सब बाद में प्रूफ कर लेंगे। अभी बस आपको ये जानना है ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। इज इट करेक्ट? यहाँ बोलिए, इसको हटाएं इस डायग्राम को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आसान भाषा में नाम क्या है सर? ऑर्बिट नंबर, राइट? और एक उसका नाम सेल, करेक्ट? ये है ऑर्बिट नंबर 1 और ये है ऑर्बिट नंबर 2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, करेक्ट? इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा? ओके, फर्स्ट ऑर्बिट का, राइट? यहाँ के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, खुद से जाएगा? क्यों नहीं जाएगा खुद से? सर वो तो अट्रैक्टेड है ना, खुद से नहीं जाएगा। बट अगर मैं लेकर जाऊंगा यहाँ से यहाँ तो सर सब तब तो जा सकता है, राइट?
अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो मैं इस पे काम वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, राइट। आई इनवर्स का रूल है एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। इसका मतलब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में जो काम किया, जो वर्क किया, वो एनर्जी तो मेरा एनर्जी तो खत्म हुआ तो कहीं तो जाकर स्टोर होगा। तो किस पे मैंने वर्क किया, इलेक्ट्रॉन पे, राइट। इसका मतलब मेरा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, राइट। तो क्या यहाँ से अब एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाद में इसको आपको इसी क्लास, रेगुलर क्लास में प्रूफ कर देंगे। आज के बाद मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिए। अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। बोलिए तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम था? इसका कम था, इसका ज़्यादा था। एनर्जी किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसका कम है, राइट। तो बाद में न्यूमेरिकल प्रूफ देंगे, अभी के लिए ट्रस्ट कीजिए। अट्रैक्शन इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी डिक्रीजेज। और उल्टा क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, यहाँ देखिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज वेल एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसका मतलब ये था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा तो उस ऑर्बिट का साइज छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? ऑर्बिट का साइज बड़ा रहेगा, राइट। एट द सेम टाइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन अगर बड़ा ऑर्बिट में रहेगा, बड़ा ऑर्बिट में यहाँ देखना है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? सर ज़्यादा रहेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ, इसको बोर मॉडल में प्रूफ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, करेक्ट ना। अभी ओके, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का, अभी बस आप इस चीज़ को मेरे ऊपर ट्रस्ट करके याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ प्रूफ करूंगा कूलम्स लॉ पढ़ाते हुए। पहले यहाँ पे मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि अट्रैक्शन इंक्रीज है, एनर्जी डिक्रीज है, एंड वाइस वर्सा, करेक्ट। इस वही मैं बताना चाह रहा था। तो लेकिन सबसे पहले उसके लिए इस चीज़ को आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिए अभी के लिए, फॉर मोमेंट, ओके। एनर्जी यहाँ पे रेफर कर रहा है टोटल एनर्जी को, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम जिसमें सारी बातें आपको यहाँ पे बता पाऊंगा। राइट टाइम, करेक्ट टाइम रहेगा जब बोर मॉडल पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ फॉर मोमेंट, इन नेचर का रूल है अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी कम, एंड वाइस वर्सा। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में, यस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैं बात कर रहा हूँ। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा? इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किसके साथ रहेगा? एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ ही तो रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा? तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका अट्रैक्शन कम है। तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका एनर्जी कम रहेगा, और इसका अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, करेक्ट। इस चीज़ को अप्लाई करते हुए इसको लिख लीजिए, बाद में घबराइए नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ का न्यूमेरिकल प्रूफ दूंगा मैं, वो तो मैथमेटिक्स आपको बनाना रहेगा। अभी के लिए फॉर मोमेंट, तो चलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंक्लूजन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है सर? ऑर्बिट नंबर, करेक्ट। और ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, प्रिंसिपल का एन का वैल्यू इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, दूसरी बात, राइट। थर्ड,
सर ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीजेज, और yes orbit number increases, energy of electron also increases because जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसका अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, राइट। और अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, इट करेक्ट। देखिए कुछ चीज़ें तो अभी के लिए अगर मैं कहीं पे अगर बोलता हूँ कि अभी के लिए इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, बाद में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्रूफ दूंगा, तो उस मोमेंट पे आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो रहा है। बाद में घबराइए नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे मतलब पक्का देंगे। चलिए, ऑर्बिट कैसा कॉन्सेप्ट, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? ऑर्बिट एक सर्कल का जैसा होता है। इट इज विच कॉन्सेप्ट? 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। लिखिए, एक पॉइंट लिखिए तो, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखा? एजिमुथल क्वांटम। ओके, इट इज प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट है जो ने इसको एक्सप्लेन किए थे, जिनका नाम है सोमरफील्ड। नाम याद रहेगा बहुत बढ़िया, नहीं याद रहता उससे भी बढ़िया। चलिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय एल और प्रपोज बाय सोमरफील्ड। अब नेक्स्ट, यस, इसे पहला पॉइंट, इट डिस्क्राइब, पहले लिख लीजिए, मैं हर बात को डिकोड करूंगा। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? शेप ऑफ, यस, एक कुछ ऐसा ही है ना कि कॉटन कैंडी का शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, डम्बल टाइप का भी हो सकता है। कॉटन कैंडी, राइट, बनता तो चीनी पार्टिकल, शुगर पार्टिकल से ही ना। उसका शेप मेरी मर्जी, स्फेरिकल भी बना सकते हैं, ऐसा भी तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? राइट। तो एक्चुअल में एजिमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट व्हाट? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इज इट करेक्ट? दूसरा बात लिखिए, इट इंडिकेट सबसेल इन ए गिवन सेल। ये रियल बात था। इट इंडिकेट व्हाट? सबसेल इन ए गिवन सेल। तो बोलिए, सबसेल के अंदर सेल रहेगा या सेल के अंदर सबसेल रहेगा? घर के अंदर कमरा या कमरा के अंदर घर? वैसे ही इट, यस, एजिमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट सबसेल इन ए गिवन सेल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ, सब लोग देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा फर्स्ट टर्मिनल में, और इस पर इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपसे छूटेगा ही नहीं। और क्या आपके स्कूल में पूछा जाएगा वो सब कुछ मुझे पता है, 10 साल से तो यही काम तो कर रहा हूँ गुवाहाटी में, तो कौन सा स्कूल में क्या पूछा जाता है वो सब पता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे ही करवा देंगे। 187 प्रॉब्लम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ प्रॉब्लम देंगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा IIT लेवल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड और आपका स्कूल का एग्जाम। तो वैल्यू ऑफ एल लाइज फ्रॉम, यहाँ देखिएगा, वैल्यू ऑफ एल लाइज फ्रॉम 0 to n-1। कहाँ से कहाँ तक शुरू करेंगे? एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले एल है क्या सर? एल है सबसेल का नाम, राइट। और सबसेल किस में रहेगा? सेल के अंदर, राइट। और सेल को कौन इंडिकेट करता है? एन से। सेल को हम लोग, सेल का मतलब ऑर्बिट, किसे इंडिकेट करते हैं, राइट।
तो एल का वैल्यू लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, एल का वैल्यू लाइज फ्रॉम 0 टू n-1। तो अब 1 मिनट रुकना है। 0 से n-1 का मतलब मुझे डर इस बात का है कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि सर 0 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर रहेगा, राइट। तो 0 टू n-1 ऑल इंटीग्रल वैल्यू लिखिए, 0 टू n-1 बट ऑल इंटीग्रल वैल्यू, राइट। अब यहाँ देख लेना है, इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से आपने क्या सीखा, सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन, एल का वैल्यू निकालने के लिए किसको देखेंगे, एन को ना। इसलिए आज के बाद वेरी गुड, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, इज इट करेक्ट। सिर्फ सुनने के लिए या बोलने के लिए बोल रहे हैं, या इसको मीन भी करिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे। लिखिए, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। एक क्वेश्चन है, सर वीडियो ऑन करके पढ़ाएंगे तो क्लास जैसा लगता है। जब वीडियो ऑन करके पढ़ाएंगे तो वीडियो ऑन ही तो है। आकांक्षा पटेल टू मी, हुई आकांक्षा पटेल। सिक्स 37 वीडियो तो ऑन ही है ना। ओके, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन व्हाट, वैल्यू ऑफ एन, इज इट करेक्ट। एल क्या है सर, एल सबसेल का नाम है, राइट। एल इज द नेम ऑफ सबसेल, करेक्ट। तो भाई एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हम लोग का दो नाम है, एक लेटर वाइज एक न्यूमेरिकल नेम, राइट। कैसे हम लोग n = 1 को के सेल बोलेंगे, फिक्स है ना। के के अलावा दूसरा बोलेगा क्या लेटर में। तो भाई एक के तो कोई तो नाम दिया होगा के, साइंटिस्ट को। अब हम आपके पास पावर है कि के को जगह पे कुछ और बोल दीजिएगा, ABC। मेरे पास तो नहीं है, नहीं तो नोबेल प्राइज विनर हो जाऊंगा। इधर बात, इसका मतलब n का वैल्यू 1 है तो के सेल ही हम लोग बोलेंगे, राइट। इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 1 को लेटर वाइज के सेल फिक्स किया गया है, हम लोग को वही बोलना है। चलिए, वह इन सिमिलर फैशन ए, और एक मिनट, ईच वैल्यू ऑफ एन, ईच वैल्यू ऑफ एन इंडिकेट व्हाट सर, ईच वैल्यू ऑफ एन इंडिकेट वन ऑर्बिट, राइट, ए गिवन पार्टिकुलर ऑर्बिट। वैसे ही ईच वैल्यू ऑफ एल, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट ए गिवन सबसेल। एक लाइन लिख लीजिए, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट व्हाट, ए गिवन सबसेल, करेक्ट। यानी कि एल का हर एक वैल्यू एक पार्टिकुलर सबसेल को बताएगा, करेक्ट। तो एल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, क्योंकि कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है ना। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और एल का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और बताए थे ना कि हर सबसेल का एक न्यूमेरिकल नेम रहेगा और एक लेटर वाइज नाम रहेगा। तो एल का वैल्यू 0, जैसे कैसे एन का वैल्यू 1, तो इसका ऑर्बिट नंबर 1 का न्यूमेरिकल नेम था, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट, इज इट करेक्ट। उसका लेटर वाइज नाम था के सेल। वैसे ही एल का वैल्यू 0 सबसेल का एक नाम है, न्यूमेरिकल नाम, राइट, एक इंडिकेशन, जस्ट लाइक हाउस नंबर 14,
इज इट करेक्ट? तो वैसे ही आज का तो एल का वैल्यू 0, उसका उस सबसेल का नाम लेटर वाइज है एस सबसेल। क्या नाम दिया गया है? तो आज के बाद कहीं भी एल का वैल्यू 0 मिलता है और तब कोई पूछेगा एल का वैल्यू 0 का मतलब कौन सा सबसेल, तो बोलना है एस सबसेल। दूसरा मत बोलिएगा कि नहीं सर मुझे एस बोलने ठीक नहीं लग रहा, मैं बाई सबसेल बोलूँगा, तो आपके ठीक लगने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एल का वैल्यू 0 का मतलब एस सबसेल, मतलब आज के बाद आपकी लाइफ में एल का वैल्यू 0 मतलब एस सबसेल ही रहेगा, राइट? चेंज नहीं करना है अपने मूड मिजाज से कि ठीक नहीं लग रहा, आज एस बोलेंगे, कल क्यू बोलेंगे, कल आर बोलेंगे, आज के बाद एस ही बोलेंगे। और एल का वैल्यू 1 के मतलब इसको फिक्स कर रहा हूँ, एल का वैल्यू 1 का मतलब उस सबसेल का नाम क्या रहेगा? यस। और एल का वैल्यू एकदम रट जाना है, और एल का वैल्यू 2 का मतलब डी सबसेल। और एल का वैल्यू 3 का मतलब एफ सबसेल। एल का वैल्यू 4 का मतलब जी सबसेल। और एल का वैल्यू 5 का मतलब एच सबसेल। और 6 का मतलब आई बोल सकते हैं। इतना से काम चल जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, ठीक है? काम तो इतना से ही चल जाएगा, 0 1 2 तक ही याद रहेगा। हो गया ना? यस, मतलब एक सीक्वेंस बैठ गया एफ जी एच आई, ठीक है? और एक्चुअली मैं खुद के फीलिंग्स नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली उसका वही नाम है इसलिए मैंने लिखा। तो आज के बाद अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। बोलिए एल का वैल्यू 0 मतलब कौन सा सबसेल? 1 पी सबसेल, 2 डी 3 एफ सबसेल, 4 अब एफ के बाद तो सीक्वेंस है, एफ के बाद जी एच आई, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, ऑर्बिट नंबर मैं लिख रहा हूँ, एन का मतलब ऑर्बिट नंबर ना। अच्छा ये बताइए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोलिएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स? मतलब सेंटेंस का मतलब समझते हैं ना कि क्या पूछ रहे हैं। पहले पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या क्या वैल्यू? सर 4 है और 5 है, राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स? सर 2, राइट? वेरी गुड। वैल्यू ऑफ एल, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, दोनों सेम बात है अलग अलग बात? अलग अलग बात, यस यस। यहाँ देखिए ऑर्बिट नंबर 1, तो ऑर्बिट नंबर 1 एक सेल है, राइट? और सेल के अंदर सब सेल रहेगा, तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सब सेल होगा? तो सर आपने सिखाया है सर कि 0 से n-1 तक जाना है, राइट? तो 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसके लिए? n = 1 के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, अब फिर से 1 - 1 0 ही हो गया। तो 1 तक जाना था या 1 से पहले तक जाना था? n-1 तक जाना है, तो 1 से पहले तो 0 ही हो गया। 0 0 दो बार थोड़ी लिखेंगे, राइट? दो बार नहीं लिखेंगे, राइट? इसका मतलब है n का वैल्यू 1 के लिए 1 के अंदर l का कितना वैल्यू मिलेगा? सर 0, राइट? इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 1 मिनट रुकना है, लेट मी फिनिश। ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर जो सबसेल मिला उस सबसेल का नाम क्या? न्यूमेरिकल नाम 0, राइट? और नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल कितना? 1, राइट?
तो 0 है, इसका मतलब एक कौन सा सबसेल है? एस सबसेल है। ऑर्बिट नंबर 1 में सिर्फ एक ही सबसेल है जिसका नाम है एस सबसेल। इज इट करेक्ट? ऑर्बिट नंबर 2 में एल का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 से स्टार्ट करना है, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, राइट? इनकी हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एल? 2, राइट? जिसका नाम क्या है? 0 1। तो नहीं था कि सर ऑर्बिट नंबर 2 में एस भी रहेगा और पी भी रहेगा? ऑर्बिट नंबर 2 में एस भी रहेगा। सब लोग एकदम दिमाग खोल कर सीख लीजिए। ऑर्बिट नंबर 2 में एल का वैल्यू कहीं भी 0 मिलता है मतलब वो एस रहेगा, राइट? उसका नाम क्या रहेगा? एस रहेगा, करेक्ट? तो ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सबसेल जिसका नाम क्या है? एस और पी। कोई पूछा क्यों? तो ऑर्बिट नंबर 2 में एल का 2 वैल्यू मिला जिसका नाम था 0 और 1, और राकेश सर ने सिखाया 0 के लिए एस बोलना है और 1 के लिए पी बोलना है, राइट? वेरी गुड। ऑर्बिट नंबर 3 में एल का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 2 ना, 0 1 2, डायरेक्ट 0 से 2, स्टार्टिंग ग्रुप 0 टू n-1 तक ऑल इंटीग्रल वैल्यू, किसी को मिस नहीं करना है, राइट? इसका मतलब हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एल? देयर आर 3 वैल्यू। इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 3 में कौन कौन सा सबसेल रहेगा? एस रहेगा, पी रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कुछ सीक्वेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैं तो ऑब्जर्व किया कि सर जितना ऑर्बिट नंबर, यस, आज के बाद जितना ऑर्बिट नंबर रहेगा उसमें उतना ही सबसेल होगा, राइट? वहाँ पे 1 तो यहाँ भी 1, वहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ वहाँ पे 3, यहाँ भी 3, राइट? तो क्या यहाँ से एक लाइन कंक्लूड कर सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन सेल इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ, because each value of L indicate one subcell, right? तो मैं उसको 2-4 बार बोलूंगा अभी, वो तो क्लाइमेक्स है। याद देखिए, ऑर्बिट नंबर 1, वहां पे 1 है ना, तो यहाँ पे कितना मिला? 1। वहां पे 2 है तो यहाँ पे क्या मिला? 2। वहां पे 3 है तो यहाँ पे क्या मिला? 3। फ्रॉम हेयर बी ऑब्जर्व व्हाट? फ्रॉम हेयर बी ऑब्जर्व दैट जितना ऑर्बिट नंबर रहेगा उतना ही उसमें सबसेल मिलेगा, राइट? बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट 1 सबसेल, राइट? ये पहले ही बोल चुके हैं, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट हाउ मेनी सबसेल? 1 सबसेल। तो क्या फ्रॉम यहाँ से क्या एक ऑब्जेक्टिव बन गया? ये ऑब्जेक्टिव है आपका। यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बना? नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन सेल इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। इज इट करेक्ट? नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन सेल इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। ऑब्जर्व कर रहे हैं? लिखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेल इन व्हाट? गिवन सेल इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। तो आज के बाद जितना ऑर्बिट नंबर रहेगा उसमें उतना ही सबसेल होगा। इज इट करेक्ट? ठीक है ना? बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। तो किसने कुछ अभी कोई कुछ पूछ रहे थे, बोलिए बोलिए। ऑर्बिट नंबर 6 में कितना सबसेल? ऑर्बिट नंबर 6 में 6 सबसेल। उसका न्यूमेरिकल नाम 0 1 2 3 4, बोलिए 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएं या? वेरी गुड, वेरी गुड। 5 तक जाना पड़ेगा, राइट? तो ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके स्कूल के एग्जाम में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट नंबर 5, देन करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 5 एंड राइट देयर नेम। तो क्या लिखिएगा? इससे ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है?
हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट नंबर 5। आंसर क्या रहेगा? तो आंसर तो अच्छा सिर्फ 5 लिख के आ जाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा? थोड़ा आंसर बढ़िया लगना चाहिए। सर व्हाट इज योर नेम? राकेश। भाई थोड़ा अच्छा से बोले, मिस्टर राकेश कुमार, थोड़ा माहौल बना के बोला जाएगा, राइट। तो 5 तो आंसर आपका हो गया, न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 है और वो कौन कौन सा है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और उतना पे ही नहीं रुकेंगे। ये एस है, पी है, डी है, एफ है और जी है। इतना लिखने से फुल मार्क्स मिल जाएगा, राइट। न्यूमेरिकल नाम भी बता दिए, लेटर वाइज भी नाम बता दिए, इज इट करेक्ट? अब उसमें यस के सेल को किससे कंपेयर कीजिएगा? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। सेल और सबसेल को इक्वल कैसे मानेंगे? नहीं कि नहीं, ऐसे मान सकते हैं 1 रूम का फ्लैट है तो 1 रूम बोल दीजिए, या पूरा रूम फ्लैट बोल दीजिए। कभी कभी होता है ना 1 रूम का फ्लैट 1 BHK, यस, जिसमें किचन वगैरह कुछ नहीं है, वही किचन है, वही डाइनिंग हॉल है, वही सब कुछ है, बोल सकते हैं। बेचारा ऑर्बिट नंबर 1 के साथ वही हो गया है। ऑर्बिट नंबर 1 में के सेल है लेकिन उसमें एक ही सब सेल है, राइट, डिवाइड ही नहीं हुआ। बाकी में सेल को डिवाइड किए हैं। जैसे ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सब सेल है, राइट, उसमें 2, उस मकान में 2 घर बना हुआ है, एस और पी, राइट। बट ऑर्बिट नंबर 1 में एक ही है। बट फिर भी हम लोग नहीं बोलेंगे सेल का मतलब सेल ही बोलेंगे, के सेल, करेक्ट। उसके अंदर का सबसेल का नाम एस सबसेल बोलेंगे। जब सही जान के गलत क्यों करेंगे भाई? ये तो ऐसा हो जाएगा आबेल मुझे मार। ऑर्बिट को ऑर्बिट बोलेंगे, सेल को सेल बोलेंगे, सबसेल को सबसेल बोलेंगे, इज इट करेक्ट? उसी लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, एक ही बात को 20 बार बोले हैं। यस अभी भी वही बोल रहा हूँ। सेल बोलिए या ऑर्बिट नंबर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। सेल का ही ना दूसरा नाम ऑर्बिट, ऑर्बिट का ही पहला नाम सेल। अब सेल नंबर बोलने का मतलब है सेल जनरली बोलते हैं सेल नंबर, तो सेल नंबर 1 2 3 भी बोल सकते हैं, या के सेल, एल सेल, एम सेल, देयर इज नो डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा हो गया कि मेरा नाम राकेश कुमार है और रोल नंबर कितना था? 336। यस, ये IIT का रोल नंबर था। तो मतलब ये कुछ ऐसा सेम ही है ना आइडेंटिटी। मतलब 336 से भी पहचान में आ जाएगा, राकेश कुमार से भी पहचान में आ जाएगा। तो सर 336 आपको बोले या राकेश कुमार, मतलब जो भी मर्जी है, लेकिन आप यहाँ पे के सेल बोलिए या ऑर्बिट नंबर 1 बोलिए, सेम ही मीनिंग रखेगा, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब एक साल मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्बिट नंबर, क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्बिट नंबर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच सबसेल। क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हाट इज द मिनिमम ऑर्बिट नंबर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच सबसेल, मतलब इसका मतलब है एच सबसेल जहां से शुरू होगा उसके लिए मिनिमम ऑर्बिट नंबर क्या होना चाहिए? 1। एस एच, एक मिनट, एच के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? एच के लिए एल का वैल्यू कितना था? 5। और एल का वैल्यू 5, क्या एन का वैल्यू 5 के लिए होगा? नहीं होगा भाई। कैसे होगा? एन, एल का वैल्यू 0 से n-1 तक ही जाएंगे, राइट। एन का वैल्यू 5 के लिए
एल का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक जाएंगे क्या? इसका मतलब एल का वैल्यू 5 होने के लिए मिनिमम ऑर्बिट नंबर कितना लेना पड़ेगा, 6, राइट। अब देखिए इतना समझाने के बाद भी आप लोग कुछ लोग मिस्टेक कर गए। मेरा क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर था नहीं। फॉर यस, जो लोग 6 बोले उनको फुल मार्क्स 4, और जो लोग गलत बोले उनको -5। -5 पता है क्यों बोल रहे हैं, 4 नंबर आ रहा था वो चला गया, एक -1 मेरे तरफ से मिल गया तो हो गया -5। कितना आसान क्वेश्चन था। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एच सबसेल व्हाट इज द मैक्सिमम नहीं मिनिमम ऑर्बिट नंबर, राइट। क्या ऑर्बिट, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका, एच का वैल्यू के लिए एल का नंबर वैल्यू 5। अब 5 कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ऑर्बिट नंबर 1 में एल का वैल्यू 5 आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, ऐसे फिंगर पे काउंट कर लेते हैं कहाँ से आएगा। सर एन का वैल्यू 6 के लिए पहला बार अपीयर होगा, राइट। एन का वैल्यू 7 में भी आज आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट फर्स्ट टाइम मैक्सिमम पूछे थे या मिनिमम बोले थे, मिनिमम बोले थे, राइट। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट। ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाएगा, सो टू बी अलर्ट, समझ गए। मिनिमम ऑर्बिट नंबर कितना रहेगा जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये अपीयर होगा, 6 रहेगा आंसर, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, एनसीईआरटी में मिलेगा तो। अब यहाँ देखिए 1 में एल का वैल्यू क्या था, 0, ओके। इसका मतलब है कौन सा, एस सबसेल। और ऑर्बिट नंबर 2 में तो सर एस एंड पी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ का एस सबसेल और यहाँ का एस सबसेल सेम सबसेल या डिफरेंट सबसेल। एक मिनट लेट मी फिनिश भाई। बड़ा घर में बड़ा बड़ा कमरा रहता है, ठीक है, जगह ज़्यादा स्क्वायर फीट में है तो देखते हैं साइज रूम का भी बड़ा हो जाएगा। ये जो एस है ये ऑर्बिट नंबर 1 का एस है, राइट। ये इस घर का एस है, ये इस घर का एस है, इज इट करेक्ट। ऐसा नहीं कि सर हम साथ साथ हैं, एक ही है, इलेक्ट्रॉन अब अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ का एस सब सेल और यहाँ का एस सब सेल अलग सब सेल। कोई पूछा क्यों, सर दिस सब सेल बिलोंग टू ऑर्बिट नंबर 1, दिस सब सेल बिलोंग टू ऑर्बिट नंबर 2, इज इट करेक्ट। तो आज के बाद हर ऑर्बिट का सब सेल सेम सब सेल या अलग अलग सब सेल, नाम सेम होने से सेम नहीं होगा, वो कहाँ का है उससे मतलब है। तो सर इसको फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको वैसे लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे, 1s का मतलब, आज के बाद 1s का मतलब सर इट इज सबसेल एस, बट एक किस ऑर्बिट का है, ऑर्बिट नंबर 1 का है, राइट। ये एस क्या बिलोंग एक बता रहा है सर, ए बता रहा है सबसेल, ये क्या बता रहा है कहाँ किस ऑर्बिट का है, राइट। सबसेल एस बिलोंग टू ऑर्बिट, इससे नीचे भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, एकदम नीचे से नीचे तक जाकर आपको बता रहे हैं ऑर्बिट नंबर 1 नहीं, करेक्ट। तो सर इसको फिर क्या लिखेगा, तो इसको लिखेंगे 1s या 2s। और क्या पढ़ेंगे सर, इट इज एस सबसेल बिलोंग टू ऑर्बिट नंबर 2, ये हो गया एस सबसेल और किसका, ऑर्बिट नंबर 2 का। और इसको क्या लिखिएगा सर, इट इज 2p, राइट। इसका मतलब p सबसेल बिलोंग टू ऑर्बिट नंबर 2, राइट। तो आपको लगता है p, अगर कोई पूछेगा आज के बाद आपके स्कूल के टीचर पूछ दिए p सबसेल
सबसे पहले कौन से ऑर्बिट में आएगा? सर मिनिमम ये ऑर्बिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ऑर्बिट नंबर 1 में पी सेल नहीं है, राइट? मैं सो मेनी टाइम्स बोलते रहूँगा, मेरा एक बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंस बनता रहेगा आगे के क्लास में, लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। ये बात 50 बार बोलूँगा, लैक ऑफ डी सब सेल। क्या बोलते रहेंगे? डी सब सेल। तो भाई लैक ऑफ डी सब सेल कहाँ रहेगा? ऑर्बिट नंबर 1 में डी सब सेल रहेगा? ऑर्बिट नंबर 2 में रहेगा? पहला बार कहाँ पे आएगा? ऑर्बिट नंबर 3 से है। तो जिसमें ऑर्बिट नंबर 3 है ही नहीं उसमें डी सब सेल होगा? तो मान लेते हैं कि एक सेंटेंस बना लिए कि देखिए स्टूडेंट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नाम सुने ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट? सिर्फ बोलते हैं या उसको फील भी करते हैं? आउटर मोस्ट मतलब आउटर मोस्ट, उसके बाद कोई नहीं, राइट? यही मतलब है ना? तो अगर मैं बोला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2, ऑर्बिट नंबर 2 मैंने क्या बोल दिया? इट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब इसके बाद कोई ऑर्बिट नहीं, राइट? तो भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है तो क्या उस एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 ही है, उसके अलावा ऑर्बिट नहीं है, तो उस एटम में डी सब सेल होगा? अब जो नहीं रहेगा उसको कैसे पढ़ेंगे? लैक ऑफ डी सब सेल, राइट? नहीं है उसको क्या पढ़िएगा? प्रेजेंट या लैक? उसी को थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिए, लैक ऑफ डी सब सेल, राइट? तो अब तो देखिए हम लोग बहुत सारा बात आज के डेट में बोलते हैं, फील नहीं करते हैं, रेलगाड़ी बोलते चले गए और अभी तक लगा हिंदी बोल रहे हैं, बात पता चला इंग्लिश बोल रहे थे। करेक्ट? यही था ना, संट यहाँ पे बैठ गया था। तो वैसे ही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट, उसके बाद नहीं है। तो जब नहीं है तो किसी एटम में अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, किसी ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर सेकेंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट, इसका मतलब उसमें डी सब सेल नहीं रहेगा, सिर्फ एस और पी तक रहेगा, राइट? चलिए, इसका मतलब हर ऑर्बिट का क्या एस सब सेल का मतलब ऑल एस सब सेल आर सेम सब सेल या इट इज डिफरेंट डिफरेंट सब सेल? चलिए यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में ऐसे आएगा, दोज हु आर वेरी मच कंसर्न फॉर स्कूल एग्जाम, उनके लिए आएगा एन का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू 0, कितना क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हूं? सर 2 ही अभी आप दिए हैं, राइट? अब तब पूछा जाएगा एन का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू 0 इंडिकेट व्हाट? दोनों मिलाकर कुछ बोलना है। तो एन का वैल्यू 1 का मतलब ऑर्बिट नंबर 1, तो इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 1 और इसका मतलब इसका मतलब है कि सबसेल तक बताने के लिए, सबसेल तक आपको बताने के लिए मिनिमम 2 क्वांटम नंबर चाहिए होगा, राइट? सिर्फ सबसेल बताने के लिए। इसका मतलब एन का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू 0 दोनों कंबाइंडली इंडिकेट व्हाट? 1s, राइट? आई एग्री ना? वेरी गुड, वेरी गुड। एक किसको इंडिकेट करेगा स्टूडेंट? टू एस। एक किसको इंडिकेट करेगा? वेरी गुड। एक किसको इंडिकेट करेगा? कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? 3 वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं ऐसे क्वेश्चन सेट किया और इसमें हेडिंग ये रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट वैलिड? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट वैलिड, राइट? मैं आपको इनर्शिया में लेकर आ रहा था, धीरे 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 यहाँ पे एक ऐसे दे दिया, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 3, राइट?
और फिर आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, 1 मिनट, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, राइट। तो एल का वैल्यू जो दिया हुआ है वो होगा या नहीं होगा, उसके लिए पीछे मुड़कर एन को देखना है, राइट। तो जो मैंने एन का वैल्यू दिया तो आप लिख रहे हैं 3f, तो ऑर्बिट नंबर 3 में f होगा क्या? ऑर्बिट नंबर 3 में एल का वैल्यू तो इतना ही होगा ना, 0 1 2। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 10 टाइम्स आया हुआ है। आई फ्री में मार्क्स है ना, एफर्टलेस, राइट। बट होता क्या है ना कि हम लोग जल्दीबाजी में इतना फास्ट हो जाते हैं, नंबर 2 वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड नहीं है? हाउ इट इज नॉट वैलिड? एक्सप्लेन। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब एन का जो वैल्यू है उसके लिए एल का वैल्यू 0 मिला है या नहीं मिला है? 0 और 1, राइट। तो इस एल का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 2 के लिए एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? 2 वैल्यू मिला है, 0 1, तो इसमें एक वैल्यू 0 भी तो है, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। इसलिए आज के बाद अगर एन और एल का सेट बनाकर दिया जाएगा तो ब्लाइंडली आंसर नहीं देना है। एल का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको देखना है कि वो एक्चुअली उस एन के लिए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इज इट करेक्ट? तो मेरे क्वेश्चन का हेडिंग क्या बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट वैलिड। लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट वैलिड। तो इसमें कौन सा वैलिड नहीं रहेगा? डी, ऐसा कोई घर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट वैलिड। करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। बजाय सर एल का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है एन का वैल्यू 3 के लिए, इज करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में आएगा तो बनेगा। अब तो किसी पूरा बात बोलिए, मैं सुनते, हाँ बोलिए मैं सुनते रहता हूँ, बोलिए पूरा। यस, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि एल का वैल्यू जब एन के बराबर या उससे बड़ा रहेगा मतलब वो वैलिड नहीं है, राइट। बोल सकते हैं क्योंकि ये तो पहले से पता है कि एल का वैल्यू n-1, हाँ एल का वैल्यू एल का वैल्यू एन से 1 कम रहना चाहिए, नहीं वहाँ तक वैलिड रहेगा। अब इसको जैसे भी लिख मेमोराइज कर लीजिए। मैं तो बोल दिया वैल्यू ऑफ एल लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to n-1, राइट। अब इसी को बोलने का पूछने का तरीका अलग अलग बनते रहेगा। बट सबसेल को बताने के लिए कितना क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा? सबसेल बताने के लिए किसी पार्टिकुलर सबसेल के लिए मिनिमम 2 क्वांटम नंबर, राइट। कौन सा? एन और एल, राइट। इसका मतलब है आज के बाद सर ऑर्बिट नंबर 1 में एक ही सब सेल रहेगा जिसका नाम 1s, राइट। ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सब सेल रहेगा जिसका नाम 2s और 2p, इज इट करेक्ट। ऑर्बिट नंबर 3 में बोलते रहे कितना सब सेल सर? 3s 3p और 3d, इज इट करेक्ट। ऑर्बिट नंबर 4 में कौन सा रहेगा सर? 4s भी रहेगा, 4d 4f। यहाँ तक मेरा काम चल जाएगा। अभी हो गया ना। तो एटलीस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर तो हम लोग बढ़िया समझ गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ऑर्बिट नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर सर वो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज था। एजिमुथल मतलब सर आसान भाषा में सबसेल, राइट। लेकिन अभी एजिमुथल क्वांटम नंबर फिनिश नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इंडिकेट्स सबसेल। अभी तक हम लोग शेप नहीं देखे हैं, राइट, क्योंकि डिफिनेशन में था इट इंडिकेट्स शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। तो स्टूडेंट इस क्लास को आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।
यहाँ से नेक्स्ट क्लास। और आप लोग हाफ एन आवर का बढ़िया से ब्रेक लीजिए और तब 8:30 में मिलते हैं, होगा? मैं हूँ लाइन पे, बोलिए। 9:30 तक 1 आवर काफ़ी है।